और सुनो, मरवाई दे हम तो हम सबसे कह रहे हैं, सबसे देश के किसानों से, जहां हमको मरवाया जाए, जहां हमको मारा जाए, वहां से लाश को हमारी को घर मत ले जाना, उसी जगह पे जला के पूरी होली सी जला देना कि भानु प्रताप सिंह को यहीं जल रहे हैं, उसकी लपटें जहां जहां तक जाएंगी वहां वहां तक भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर्वनाश कर देंगे। बेहरूपी है मोदी जी, मैं कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं फकीर हूँ। अरे फकीर तो कोई और है ना। बहरूपिया कभी फकीर बनता है, कभी थानेदार बनता है, कभी राजा बनता है, कभी महाराजा बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी भिखारी बनता है। यही काम है बहरूपिया की। ये क्यों नहीं कहते मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और मुझे भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है और मैं जनता का सेवक रहना चाहता हूँ और मैं पैदा करूँ और उस चीज को सरकार खरीदेगी। क्या सरकार कह रही है कि हमने तो छुट्टी कर दिया, चाय बेचो का कलकत्ता में बेच देंगे अब या अमेरिका में बेच देंगे अब। सरकार की सुनो, हम गुस्सा इसलिए हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से हट रही है और अब आगे बात जाती है तो सरकार सारी चीजों को प्राइवेट को दे रही है। क्यों दे रही है? नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो गया है। जब ये लोकतंत्र आया था तो 547 राजा महाराजा जो प्राइवेट थे, राजा थे, उनकी सत्ता थी, उन सबको खत्म कर दिया था पटेल साहब ने और खत्म करके तब लोकतंत्र बना था। और अब ये सब प्राइवेट बना रहे हैं, अडानी अंबानी फलाने ढिमाके सब प्राइवेट को दे दोगे तो फिर पहले कैसा हो जाएगा, फिर हमें कहाँ सुख मिल पाएगा भैया। सरकार तो ये चाहती है, 20-25 आदमी इस देश के ये चाह रहे हैं राजनेता कि हम ही आजीवन सत्ता में रहें और 20-25 इस उद्योगपति इस देश के भारत के ये चाह रहे हैं कि पूरा देश का धन हम पर है और तो कीट पतंगों की तरह भारत की जनता जो 150 करोड़ होने वाली है, हाँ 135 करोड़ सही, एक तो 135 करोड़ जनता रहे कीड़ा मकोड़ों मच्छर की तरह और 20-25 नेता राजनेता भारत के और 20-25 उद्योगपति पूंजीपति, बस ये पैसे वाले रहें और वो नेता रहें। नाराजगी सब धीम ढील कर दो, सबरे बर्बाद कर दे तो नाराजगी हो, नाराजगी हतना है बनो देश है ताकि प्यार से काम कर रहे हैं और नहीं तो यदि बाहर के जेन होते तो अब तक तो अग्निकांड हो जाते। अब वो हथकंडा अपना रही है हमें डाउन करने का और हम हथकंडा अपनाएंगे उसको यहाँ से गुजरात भेजने का। ले मोदी को, हाँ मोदी को हमें तुम का प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आपको स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं, हमें आधुनिक का हमें कछु पेंट पहरांगे आधुनिक हम भैया सुनो आधुनिक बने बना हम चाहत हमें जे कुत्ता पजामा ही बनो रहे सुई बहुत हुए जावे बिकवा वो चाहे रो है कोट पैंट बनना। अरे कोट पैंट की बात कर रहे हो? सुनो, एक तुम्हारे जैसे पत्रकार एक दिन कह रहे थे तुम का किसान हो, तुम किसान कैसे हो? किसान तो ऐसा तुम महलो कुछ छेलो सो फटी बटाई कपड़े, हमारे तो कपड़ा उजरे पैर दिखाए सो तुम्हें बुरे लग रहे हैं। 50 साल राज इन्हीं गुनंती करेंगे। वो बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। बंगाल में चुनाव लड़ रहे होंगे, सुनो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और पंजाब में और हरियाणा में और दिल्ली में उत्तराखंड में और गुजरात में, गुजरात की कह रहे हैं हम, अब जब चुनाव लेंगे दांत इकट्ठे कर देंगे। अब हम घर थोड़े बैठेंगे। ऐसा है वो तो बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बातचीत भी हो जाए। हमने भी बातचीत करी थी, क्या नतीजा निकला था उस बातचीत से? हम बुलाए राजनाथ ने, गए वहाँ के वो भी थे क्या नाम है कृषि मंत्री, और फिर हल्ला कर दिया कि वो तो बिक गए, वो तो मतलब धरना उठा लिया, बदनाम कर दिया। और यहाँ 1 तारीख तो अब तक एक उधरा कहूँ गए हो, यहीं बैठे, झूठ बोलता है।
यदि वो सही बताते हो, सही करते तो हो सकता था कुछ फैसला हो जाए। अब लड़ाई आर पार की होगी और देश का एक किसान भी यहाँ रहेगा दिल्ली में, तब तक भानु प्रताप सिंह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मरने पे उतारू हो गया हूँ और मैं किसानों से, देश के किसानों से आह्वान कर रहा हूँ कि हे किसान देवता हो, मुझे जहां मार दिया जाए गोली से, जहां मार दिया है मुझे उसी स्थान पे ज्यादा से ज्यादा ईंधन लकड़ी डाल के वहीं जला देना, और जहां जहां तक मेरी उस लौ की लपटें जाएंगी वहां तक भाजपा का सर्वनाश हो जाएगा। क्यों कि ये मुझे बदनाम जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगा तो इनने गंदी कर दी, जमुना इनने गंदी कर दी, गंगा को ये मतलब ही ना समझते गाँव को। इन्हें गंगा का कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सुनिए, इन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। ये तो रावण हो रहे हैं, ये तो सोने की लंका में रावण रहता था तो वो भी बड़ा योग्य था, ये पहले योग्य थे मानते हैं, लेकिन प्रभुता पाए कायमद नहीं, अहंकार आ गया। फिर रावण का बताते हैं, उत्तम कुल पुलस्त कृनाति शिव बिरंच पूजे बहुभांति। भजन पूजा की खूब, और जब आशीर्वाद प्राप्त कर लिए तो उल्टे सीधे काम करे। सत्ता में जे आई, सत्ता तक तो ठीक थे, हे किसान भाइयों, हे बहनों, हमें को वोट दो, हे बहनों भाइयों हम ये कर देंगे, और जैसे ही सत्ता में आए बहनों भाइयों सब पूछ गए, भूल गए। अब तो इन्हें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और एक है अडानी। अडानी का तो हमने आज उसमें देखा था मोबाइल में कि उनके पास 18 खरब की संपत्ति है।